अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, वतन की पासबानी जान व ईमान से भी अफजल है। मैं अपने मुल्क की खातिर कफन भी साथ रखता हूँ। यौम आइन या संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को हिंदुस्तान के आइन को अपनाने की याद में मनाया जाता है। ये 26 नवंबर 1949 को था जब हिंदुस्तान की दस्तूर साज असेंबली ने हिंदुस्तान के आइन को अपनाया। हुकूमत हिंद ने 19 नवंबर 2015 को एक गेजेट नोटिफिकेशन के जरिए 26 नवंबर को यौम दस्तूर के तौर पर ऐलान किया, जिसमें बाबाए आइन डॉक्टर BR अंबेडकर की 125वीं यौम पैदाइश के मौके पर निशान लगाया गया था। एक तमहीद के साथ 448 आर्टिकल और 12 शेड्यूल के साथ 25 हिस्से हिंदुस्तानी आइन दुनिया के किसी भी खुद मुख्तियार मुल्क का सबसे तवील तहरीरी आइन है और उसे मुकम्मल होने में तकरीबन 2 साल 11 माह और 17 दिन लगे। हमारा आइन हमारी जमहूरियत और दुनिया में हमारे सबसे बड़े असासों के लिए एक मुक़द्दस दस्तावेज है। आइए इस अहम दिन का एहतराम करें और हमेशा इंसाफ, आज़ादी, मसावात और भाईचारे को बरकरार रखने का अहद करें। इसको अपने जहन में रखते हुए शहर मैसूर में पहली मर्तबा फेडरेशन ऑफ मैसूरू मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन मैसूरू, जो हर मुद्दे पर संजीदगी से काम करते हुए कौम व मिल्लत की फलाह व बहबूदी के लिए हर एक को जोड़ने का काम करता है, उसकी जानिब से कल बरोज़ हफ्ता सुभाष नगर के मेस्को मैदान में बड़े आला पैमाने पर यौम आइन का जश्न मनाया गया, जिसमें बहुत सारे उलमाए हजरात और अमाइदीन शहर और सेक्युलर जहनीत रखने वाले ब्रदरान वतन शामिल रहे। तो आइए देखते हैं और जानते हैं कि यौम आइन हिंद का जश्न किस तरह मनाया गया और क्या कुछ कहा गया। मोहम्मद सईद हुसैन को दावत देता हूँ, आए और नजराना अकीदत दरबार रिसालत में पेश फरमाएं। हाफिज मोहम्मद। एक मैं ही नहीं उन पर और हमारा दस्तूर सारी दुनिया में सबसे मजबूत, दबदार और जानदार दस्तूर है। इसी और एक फर्द, बच्चे से लेकर बड़े से लेकर औरतों का, मर्दों ಸಮುದಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಇವೇ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮದ್ರಸಾದ ಉಲೆಮಾಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಏನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶ ನೀಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ। ಅವರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೌಲಾನಾ ಮುಫ್ತಿ, ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅವರು ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಮದ್ರಸಾದ ಒಂದು ಸಿದ್ದಿಕಿಯಾ ಮದ್ರಸಾ ಅರಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅವರು प्रोफेसर लेक्चरर। ये बहुत ज़रूरी है। अगर इस मुल्क को बाकी रखना है, ताने बाने को बाकी रखना है, मोहब्बत को बाकी रखना है, तो ज़रूरी है कि सब कुछ साथ लेकर चले, मुसावात का बर्ताव करें, बराबरी के हुकूक एक दूसरे को देते रहें। अगर किसी पर जबरन अपने नज़रियों को मुसल्लत किया जाए, जबरन किसी का तरीक़ा मुसल्लत कर दिया जाए, इससे मुल्क चलेगा नहीं। नफ़रतें और बढ़ेंगे, नफ़रतें की दीवारें और ज़्यादा होंगी, मुल्क टूट फूट जाएगा। ज़रूरी है बाबा अम्बेडकर साहब के जो संविधान जो बनाया है आपने, सारी दुनिया के संविधानों में सबसे बेहतरीन है, जो सबकी हम आहंगी पैदा करता है, मोहब्बत पैदा करता है, मजहबी आज़ादी देता है, समाजी इक़्तिसादी हर एतबार से सबको आज़ादी है इसके अंदर।
सारे फिरकों तबकों को आज़ादी है इसके अंदर। इसी में हिंदुस्तान फल फूल सकता है। अगर इस संविधान को ख़त्म करने की जैसे बात साजिशें चल रही, कर्म करेंगे, नफरतें की दीवारें और बढ़ेंगी, इससे मुल्क टूट फूट जाने के खतरात। इसलिए हम इस संविधान की कदर करते हैं। बाबा अम्बेडकर साहब ने जो बनाया है सबसे बेहतरीन दस्तूर है दुनिया के दस्तूरों में, और ये मुल्क जो दुनिया की जमहूरियों में सबसे जमहूरी बड़ा मुल्क है, इसके अंदर यही संविधान चलना चाहिए। इसके हटकर कोई रास्ता हमारे लिए नहीं, रास्ता नहीं। ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ಭಾರತದ ಜಗತ್ತಿನ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂವಿಧಾನಗಳಲ್ಲೊಂದಾದಂಥ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಶ್ರಮದಿಂದ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದಂಥ ದಿನ ಇಂದು. ಈ ದಿನದಂದು ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದವರು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಹಿಳೆಯರವರೆಗೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಅರಿವು ಮತ್ತೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತೆ ಜರೂರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಕಾರಣ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಭಾರತೀಯ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಬ್ಬ ನಾಗರಿಕ ಸಂವಿಧಾನದ ಅರಿವನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಧರ್ಮೀಯರು, ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಜಾತಿಯವರು, ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಭಾಷಿಕರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮೀಯರಿಗೂ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಭಾರತೀಯರು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ ಗ್ರಂಥ ಸಂವಿಧಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾದಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಮಾನವಾದಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ, ಸೋದರತ್ವ ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸೋದರತ್ವ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಸಂದೇಶವನ್ನ ನಾವು ಈ ದಿನ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. आज 26 नवंबर को पूरे शहरी सतह पर मुसलमानों की जानिब से और मदारिस की तरफ से, उलमा की तरफ से कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाने का एक प्रोग्राम जिसके मुताल्लिक मशवरे हुए, आज तय किया गया कि आज हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाएंगे, जिसमें मदारिस के बहुत सारे तलबा भी इसमें हाजिर हैं, उलमा हाजिर हैं। मेस्को ITI कॉलेज में आज जो है प्रोग्राम जो है मुनक़िद किया गया, जिसमें कन्नड़ा में कॉन्स्टिट्यूशन को बयान करने वाले और कन्नड़ा में बात करने वाले भी हैं और उलमा भी हैं। तो मकसद ये है कि सारे लोगों को ये पैगाम दिया जाए कि जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में जो हुकूक दिए गए हैं उस हुकूक पर सारे लोग अमल कर रहे हैं, जिसमें मजहबी आज़ादी भी हासिल है, इजहार राय की आज़ादी हासिल है, और किसी पर जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें आवाज़ उठाने की इजाज़त देता है। हम आज जो है इस बात का ऐलान किए हैं, पैगाम दिए हैं कि हम इस बात का ऐलान करते हैं कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के मातहती में इस मुल्क की पूरी तरीके से जैसे हिफाजत करते हुए आए हैं, इसी तरीके से मुल्क के वफादार मुल्क की हिफाजत करेंगे, रियासत की हिफाजत करेंगे, और जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ होने वाले जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे, प्यार और मोहब्बत का पैगाम देंगे, इंसानियत का पैगाम देंगे। इसीलिए सारे लोगों को यहाँ जमा करके आज जो है प्रोग्राम किया गया है। सर, आज हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद एक संविधान बना जो हर आदमी को उसका हक जीने का और आज़ादी से उसके धर्म को पालन करने का जो हक बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ बहुत से 15 जो मेंबर्स थे पूरे कुर्बानी दे को बनाए। आज कांगी उससे धक्का पहुंचने का वक्त जो आज के गवर्नमेंट है संविधान आज बदलाती को बोल को कांगी उनके मिनिस्टर, उनके MLA हमें संविधान आज बदलाने आ कोई एक मुसलमान को, ईमान वाले को कुरान सबसे पहले, उसके बाद हमें जो देश में रहती वहाँ के संविधान को फॉलो करना हर हिंदुस्तानी का फर्ज। सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में संविधान को कौन थी फॉलो करेंगे तो मुसलमान। हमें घर को गए तो ईमान वाले, मस्जिद को गए तो कुरान वाले, बाहर है तो हिंदुस्तानिया। हमना किसकी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। आज हमें बार बार क्या करते थे तो जरा छपा को करते थे, अब दिखा को करना है बेवकूफा को कि हमें भी हिंदुस्तानिया
हमें संविधान लिखने के वास्ते भी हमारे बुजुर्ग बहुत बड़ी कुर्बानी और साथ दे कोई, और हिंदुस्तान में जो हमें ही ये हमारा चॉइस है, हमारे चॉइस से हम हिंदुस्तान में ही हमना के अभी कौन भी गिफ्ट देखो नहीं, हिंदुस्तान में रहने का हक आज़ादी के टाइम पर जो हमारे उलमाए कराम, जो हमारे बुजुर्ग, जो हमारे बड़े सियासतदाना थे, जान की माल की कुर्बानी देखो ये देश को, हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आज़ाद कराए। जिंदी मिसाल हमारे हजरत टीपू सुल्तान यहाँ से 15 किलोमीटर पर आज भी शहीद मौजूद है कि उनके बच्चों को गिरवी रखे, उनकी जान की कुर्बानी दिया है, हिंदुस्तान का सौदा करने उन्होंने गई नहीं। आज जरे जने हमारे ऊपर तोहमत लगाती, तुम्हें संविधान पर नहीं चलते, मदरसे के बारे में बात करती, मस्जिदों के बारे में बात करती। आज पूरी मैसूर मुस्लिम फेडरेशन मिल को आज दिखा को कर रही है हमें, इसके बाद हमें संविधान का दिखा को करने का वक्त आको है, करको ये बेवकूफों को दिखा को कर रही। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे कर्नाटक में आइंदा आने वाले जिला में संविधान डे, जैसा कि हमारे मुस्लिम फेडरेशन से एक तरफ हाथ में कुरान, एक तरफ संविधान जो है, इसके बाद हमें एक हाथ में संविधान, एक हाथ में कुरान लेको हिंदुस्तान में हमारा हक हासिल करने का इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में काम करते हैं। हमसे पूरी मीडिया से गुजारिश करता हूँ, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो और इलेक्ट्रिक मीडिया हो, आप लोग भी एक बार मदरसे को विजिट देखो, वहाँ के बच्चा का इंटरव्यू लेना, वहाँ कन्नड़ा भी पढ़ाती, इंग्लिश भी पढ़ाती, अरबी भी पढ़ाती। अरबी मदरसे में खाली वो पहले के जमाने का देख ले को बेवकूफाम बोलती, आज दीनी तालीम भी है मदरसे में, दुनियाई तालीम भी है, उसके साथ उनको इल्म सिखाने का भी। एक मासूम 9 साल का बच्चा आज पता अच्छा संविधान बोले, 100 साल का आदमी नहीं बोलता। ये एक छोटा एग्जाम्पल है। मीडिया वाले से गुजारिश करता हूँ, आप भी एक विजिट मदरसिया को देखो, ये जो बेवकूफा बोल रहे उनको आपके माध्यम से भी एक जवाब देने का काम कर रहा। ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನ ದಿನ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದನ್ನ ಬರೀ ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಇಡಬಾರ್ದು. ಸಂವಿಧಾನ ದಿನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಯಾಕೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುವಂತ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಏನಿದೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಅದು. ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ, ಭಾರತದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಗಲ್ಲಿಗೂ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ಕೂಡ ಅದು ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ದಿನಗಳನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬರೀ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಪ್ರಮುಖ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಪಾಲನೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬರೀ ಹೆಂಗಸರು ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಗಂಡಸರುಗಳು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ? ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಮುದುಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೆಂಗಸರಾಗ್ಲಿ ಗಂಡಸರಾಗ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಳಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತದ್ದು ಒಂದು ಧರ್ಮ ಇದೆ, ಧರ್ಮದ ಕಾನೂನು ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು ಸಂವಿಧಾನದ ಅರ್ಥ. ಹಾಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಂಡು, ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು, ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು, ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಹಾಗೆ ಅದು ಕರ್ತವ್ಯ. देखो, मैसूर मुस्लिम फेडरेशन पहले से भी काम करता आ रहा है। जब कौम का कुछ काम रहा तो इंशाअल्लाह ये सारा मैसूर मुस्लिम फेडरेशन जो है पूरे इदारे जुड़कर ये बनाया गया है। आज मदरसा के बच्चे और मसाजिद में उलमा जो दीनी मामलात में जो दीन का काम कर रहे हैं, इनको जो अभी जो हमारे स्टेट में रहो या सेंटर में रहो, जो हुकूमतें आके हैं, ये हुकूमतें ये बता देंगे टेररिज्म हमारे मदरसा में पढ़ा रही और मस्जिदा में टेररिज्म के वास्ते मस्जिदा में ये कर रही है को बोलने की वजह से आज सारे उलमा एक प्लेटफॉर्म पर आकर मदरसे के जो जिम्मेदार हैं वो उन्होंने आगे आकर माशाअल्लाह आज मैसूर के अंदर से एक मैसेज दे रही कि अगर हमें जैसा कि कुरान शरीफ हिफ्ज कर रही, इसी तरह से अगर हमारे देश का संविधान हमारा हाफिज कुरान हिफ्ज कर लिया तो इसके सामने ना कोई भी नहीं रहते। जो हिफ्ज कर को बोल दी वो हिफ्ज, अगर हमारा संविधान आज सख्त इसकी भी जरूरत है कि कानूनी जवाब, ये जो हुकूमत चल रही है ये कानूनी जवाब देना पड़ता हमें। इस वजह से आज मैसूर मुस्लिम फेडरेशन जो बहुत बड़ा
काम किया है मैसूर के अंदर, और ये मैसूर से पूरे स्टेट के अंदर और पूरी हमारे हिंदुस्तान के अंदर ये काम अगर चला तो हमारे पास एक ही हथियार है, जैसा कि हलाल कट, झटका कट बनाए इन्हों, और उसके साथ साथ हिजाब का मामला ले लेकर, इसके बाद अजान का मामला ले लेकर, इसके बाद हजरत टीपू सुल्तान शहीद के बारे में ले लेकर, अब इसके बाद जो है इलेक्शन आने के दिना है, इसलिए इन्होंने ये सब आगे रख रहे। हमारे पास एक ही हथियार है, वो हथियार बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान है, वो हथियार उठाने की वजह से आज सारे हमें एक होकर अगर ये लड़ेंगे तो हमारी कौम को भी एक ताकत आएगी, और हमारे उलमाए दीन जो आगे आकर हैं इंशाअल्लाह ये आगे रहे तो इंशाअल्लाह सारे काम अच्छी तरह से होंगे। असल में हम चाहते हैं कि तमाम लोगों तक आइन दस्तूर हिंद से मुताल्लिक़ बेदारी पैदा करें। हर ख़ास व आम, चाहे मुसलमान हो या दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, उन तक हम समझाएं कि जो कुछ भी कर लें लोग, लेकिन जब तक दस्तूर ज़िंदा है, हिंदुस्तान के अंदर हमारी आज़ादी ज़िंदा है और हमारी प्यार मोहब्बत ज़िंदा है। जब दस्तूर ख़त्म तो सारी चीज़ें ख़त्म होकर आ जाएंगी। लिहाजा हम नहीं चाहते कि हिंदुस्तान के अंदर से पूरे हिंदुस्तानियों का लिखा हुआ, कुर्बानियाँ देने के बाद लिखा हुआ दस्तूर कोई बर्बाद करे। हम उसकी आबादी के लिए कोशिश कर रहे हैं। ಇವತ್ತು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನ, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಸಂವಿಧಾನ ಇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾರು ನಿಂತ್ಕೊಂತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಈ ಸಂವಿಧಾನ ವಿಷಯ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ ಜನಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋರು ಸರ್ವ ಜನಾಂಗಿನ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಅಂತ. ಈ ತೋಟದ ಒಳಗಡೆ 7 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಮೈಸೂರು MP ಅವನಲ್ಲ, ನಾನು ಹೆಸರು ಹೇಳಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನು ಬಂದ ಹಿಂದುತ್ವ, ಇದು ಏನು ಹಲಾಲ್ ಕಟ್ಟು, ಜಟ್ಕಾ ಕಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಗುಮ್ಮಸ್ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಅದು ಹೊಡಿಬೇಕು, ಇದು ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನು ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾರಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಏನು ಸಂವಿಧಾನ ಐತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಸ್ತಾವ್ರೆ. ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಫೆಡರೇಷನ್ನು ಹಾಗೂ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, JDS ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, BJP ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಎಲ್ಲ ಹಜರತ್ಗಳು, ಮಸೀದಿ ಗುರುಗಳು, ಧರ್ಮದ ಗುರುಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳು ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕಡೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂವಿಧಾನ ಬುಕ್ಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಕುರಾನ್ ಮಡಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರಿಂದ ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೈತೆ. ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಇವತ್ತು ಹೋಗೈತೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗಿನ ಶಾಂತಿ ಹತೋಟ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಈ ಹಂಗೆ ಇರಬೇಕು. यकसा सिविल कोड के ताल्लुक़ से बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर वो हजरात कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने कभी हिंदुस्तान की आज़ादी के अंदर हिस्सा नहीं लिया है। जिन हजरात ने कुर्बानी दी है, सब ने मिलकर इस सिलसिले में जो आइन बनाया है, इन्हीं ख़तरात के आने वाले ख़तरात से बचने के लिए कि कहीं आइंदा किसी एक तबके की हुक्मरानी और उनका कब्ज़ा ना हो, इस बुनियाद पर ये जो सेकुलरिज़म और कानून जो बनाया है, ये हम तमाम के पूरे भारतीयों की हिफाजत के लिए बनाया गया है। एक बात और मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि कानून हमारा बहुत अच्छा, हमें इस पर फ़ख्र है कि इंसानों ने जितने कानून बनाए हैं उन तमाम में सबसे हमारा बेहतर कानून है, लेकिन वहीं पर डैमेज भी किया जा रहा है। अब देखिए, मिसाल के तौर पर मैं आपको बोलता हूँ, आई कार्ड हर एक के पास होता है, लेकिन वोटर लिस्ट से नाम उनका खारिज कर दिया जाता है। अब हम आई कार्ड लेकर वोट डालने के लिए जाते हैं तो हमको कहा जाता है कि नहीं, आपका नाम नहीं है। तो नाम जिसने निकाला, गलती उनकी है, हमारी क्या है? हमारे पास आधार है, प्रूफ है, सारी चीज़ें हैं, तो गलती वो करते हैं, सज़ा आवाम को दी जाती है। ये इस तरह से जो कानून को डैमेज करने की कोशिश की जा रही है और हुकूक को सल्ब करने की कोशिश की जा रही है, ये ठीक नहीं है। इसकी हिफाजत करना है हम तमाम की, और ये उसी वक्त होगा हम मदरसे के अंदर भी इस कानून के बारे में बच्चों को नॉलेज देना ज़रूरी है। और इसी तरह से जैसे इस साल मनाया गया, हर साल के अंदर इसके अंदर बेदारी लाने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तारीख़ का बेहतरीन दिन है, क्योंकि आज हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना, और उसके साथ साथ मैसूर के लिए एक तारीख़ी दिन यह भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज कॉन्स्टिट्यूशन दिन को जश्न के तौर पर, ईद के तौर पर मनाया गया।
ये अहले मैसूर के लिए बहुत फ़ख्र की बात है। और जहाँ उलमा इकराम ने इसकी क़यादत की, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा उलमा इकराम जो है अपने मदारिस में, हम जहाँ कुरान की तालीम देते हैं, हदीस की तालीम देते हैं, जिस तरह हमने अल्लाह के क़ानून को अपने हाथों में पकड़ा है, उसके क़ानून शरिया को हम हत्तल इम्कान अपनी जान की बाजी लगाने तक उसे महफूज करने की फ़िक्र करते हैं। तो मैं उम्मीद भी है और इंशाअल्लाह ये गुजारिश भी करता हूँ कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को मदरसे के हर बच्चे के सीने में इसे महफूज किया जाए, ताकि उम्मत की क़यादत यही लोग कर सकते हैं और यही इसके मुहाफिज हैं। जिस तरह के दीन को इन्होंने महफूज किया है, शरीयत को इन्होंने महफूज किया है, इसी तरह ये क़यादत, हिंदुस्तान की क़यादत को, हिंदुस्तान के, इंडिया के, इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशंस को अगर बाकी रखना है तो मदरसे के हर मदरसे में हिंदुस्तान के क़ानून की तालीम देनी चाहिए। असल आज फेडरेशन ऑफ मैसूर मुस्लिम्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये जो नेशनल लॉ डे का प्रोग्राम जो मुनक़्क़िद किया गया था, एक मैं समझता हूँ एक अवेयरनेस, एक एक्सटेंसिव अवेयरनेस की हर एक को भी ज़रूरत है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन हम एक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करती, आज हमारे मैडम सुजाता मैडम बता रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन उतना आसान से हमने नहीं मिला। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के वास्ते पूरे दो साल का 1948 से 1949 नवंबर 26 तक जो है पूरे 2 साल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कॉन्स्टिट्यूएंटी असेंबली के जो चेयरमैन रहे, उन्होंने और उनके साथ और दीगर मेंबर्स जो हैं, पूरे टोटली ये 6 मेंबर्स मिलकर 2 साल जो मेहनत करके जो हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर हमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें मिलती हैं जो हमें आज हुकूमत और आवाम के दरमियान का जो कनेक्शन है, ये सुप्रीम लॉ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है हमारा, पूरे हिंदुस्तान का ये सुप्रीम लॉ जो बनाने में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे, ये जो चेयरमैन इन्हों ऐसे ही नहीं बने, इन्हों चेयरमैन बनने का एक रीजन जो है हिंदुस्तान के मुसलमान। और इसी तरह हमारी इस न्यूज़ चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोगों की क्या राय है, रियासत कर्नाटक में पहली मर्तबा शहर मैसूर में इस दिन को इस तरह मनाया गया, उसको लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।